नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में इस वक्त सियासत में काफी उठापटक चल रही है और इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में संगठन में बदलावों की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में एक नया प्रयोग कर रही है और इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कांग्रेस देख रही है और माना यह जा रहा है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस का यह प्रयोग सफल रहता है तो फिर पूरे देश भर में इस प्रयोग को कांग्रेस लागू करेगी। उधर बीजेपी की यदि बात की जाए तो बीजेपी में हमेशा से बात होती आई है कि संगठन सर्वोपरि है और बीजेपी पार्टी में काम संगठन के द्वारा जो नियम वगैरह बनाए गए हैं लगभग उसी अनुरूप होता है, उसी का अनुशासन बीजेपी पार्टी में फॉलो किया जाता है। मगर इन दिनों बीजेपी में भी काफी उठापटक चल रही है। आप देखिए कि जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है और नतीजा ये है कि ये चुनाव अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पा रहे। जयपुर शहर समेत तकरीबन 17 जिलों में जिलाध्यक्षों के चुनाव जो है वो अभी तक अटके हुए हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ करणवीर जी और बीजेपी से हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी करणवीर जी, सबसे धन्यवाद पहले जी। आपका रुख करना चाहूंगी। पायलट प्रोजेक्ट को लेकर के सुगबुगाहट बनी हुई है, क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या करना चाह रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस आम जनता की बात कर रही है। कांग्रेस किसान मजदूर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सत्ता में आसीन होने के बाद में राजस्थान की जनता को ठगा सा महसूस कराया है। चाहे वो आप महंगाई के मामले में देख लीजिए, बढ़ती हम्म। बिजली की कीमतों को लेकर लीजिए, डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर जिस तरह की कमी आनी चाहिए थी वो कमी नहीं आई, और जिस तरह की वादा खिलाफी लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 डेढ़ वर्ष से कर रही है, जो सपने राजस्थान की जनता को दिखाकर इन्होंने लगातार उसके ऊपर कुठाराघात किया है, चाहे वो रोजगार की बात हो, उन सब मामलों में इन्होंने ठगी करने का प्रयास किया है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लगातार आमजन की, किसान की, आवाम की, गरीब मजलूम की आवाज को बुलंद करने का अपना लगातार प्रयास कर रही है। उस प्रयास के प्रति संकल्पित है कि कैसे भी करके राजस्थान के आम आवाम की समस्याओं का हम्म। निराकरण व हल कांग्रेस पार्टी निकाले, भारतीय जनता पार्टी को विवश करे कि वो इस तरह, जी। जिस तरह की वादा खिलाफी उन्होंने की है, और लगातार हिटलरशाही तरीके से नहीं, एक लोकतांत्रिक तरीके से राजस्थान की जनता को, आवाम को सुशासन वो दे। जिस तरह का आप देख रहे हैं, अपराध के आंकड़े लगातार पिछले 1.5 वर्षों से बढ़े हैं। आज आम आवाम का सड़कों पर खुले घूमना वो मुश्किल हो चुका है। प्रदेश राजधानी के अंदर इस तरह के अपराध के आंकड़ों में लगातार तेजी आई है। भरतपुर और अलवर, जहां से हमारे माननीय करणवीर भजनलाल जी जी, सीएम आते पायलट हैं, प्रोजेक्ट पर वहां के भी हालात आप जानना देख चाह रही लीजिए। थी कि प्रोजेक्ट है क्या, क्या काम करने वाले हैं इसके माध्यम से? हमारे यहाँ, मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, कांग्रेस का संगठन अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है। और हम्म। जिस तरह के बदलाव की बात है, वो जिस तरह के बदलाव संगठन में आएंगे वो मीडिया के सामने जल्द ही आएंगे। लगातार विचार विमर्श, संगठन कांग्रेस के अंदर बदलाव के लिए लगातार प्रयास होते रहे हैं और बदलाव को स्वीकारती भी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह लोकतांत्रिक तरीकों को तार ताड़ नहीं किया जाता है। बिल्कुल मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला इकाइयों के माध्यम से लगातार उस तरह की वार्तालाप होता रहता है, उनके साथ संवाद चलता रहता है। जी। जी चलिए हितेंद्र जी, आपका रुख कर लेते हैं। बीजेपी में इस वक्त बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। पहले मंडल अध्यक्षों के चुनाव के समय में काफी विवाद हुआ। अब जिला अध्यक्षों के चुनावों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी फिर होना है। पेच कहाँ पर फंसा हुआ है आखिर? इतना विवाद, इतना कंट्रोवर्सी क्यों बनी हुई है? देखिए, मैं पहले आज के मुद्दे पे जवाब देते हुए जो करणवीर जी ने बातें उठाई है उनका भी जवाब देना चाहूंगा। जी। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि रहता है। व्यक्ति हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था के तहत काम करते हैं। हमारे यहाँ जी। बूथ से लेके वार्ड, वार्ड से लेके मंडल, जिले, प्रदेश और राष्ट्र तक के चुनाव की एक प्रक्रिया होती है। और चुनाव हुए हैं कई बार। प्रदेश स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हुए हैं, वोट दल के हम्म। प्रदेश अध्यक्षों का चयन हुआ है। कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ नहीं है कि एक परिवार की तरफ से फतवा जारी होता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी की तरफ से एक फतवा जारी होता है कि अब नेतृत्व राहुल जी करेंगे, अब प्रियंका जी करेंगे, अब प्रियंका जी का कद बढ़ा दिया जाएगा, अब इसका कद घटा दिया जाएगा। हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। आज नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा इसको कोई नहीं बता सकता दुनिया में। मगर कांग्रेस का नेतृत्व पहले जो करते आए थे आज भी वो कर रहे हैं, और आगे आगे नए वाले 20 साल बाद भी कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा ये पूरे देश को पता है।
ये मूलभूत अंतर है कांग्रेस में और हम में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बुलंदी पे पहुंचती जा रही है अपने संगठन के आधार पे। हमारे पास बेहतर संगठन है, बेहतर प्रबंधन है और बेहतर नीति और नियत है, जिसके नाते हम लोग काम करते हैं। कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अनुशासन किस चिड़िया का नाम है, इसका लेकिन कांग्रेस को पता ही नहीं लेकिन है। इसका हितेंद्र ताजा जी, उदाहरण अभी तो भाजपा में मेरी संगठन मेरी पर्व के मेरी नाम बात पर सुनिए सहमति नहीं बन पा रही है। मैडम, मेरे को मेरी बात पूरा करने दीजिए, फिर जी मैं आपके भी सवाल का जवाब दूंगा। जी अभी कांग्रेस के अनुशासन की धज्जियां कुछ दिन पहले कोटा में उड़ी थी। जिलाध्यक्ष जी पार्टी कार्यालय की चाबी लगाकर, ताला लगाकर भाग जाते हैं। वहां पे जो विधानसभा का चुनाव लड़ी और इनकी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उसको सड़क पे कार्यक्रम करना पड़ता है। जिलाध्यक्ष मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। अनुशासन नाम की कांग्रेस में कोई चीज नहीं है, संगठन नहीं है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का समूह है जो एक राजनीति करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा आधारित संगठन है, इसीलिए हम लोग सफल हैं। और कांग्रेस की दशा और दुर्दशा ये का कारण मूल रूप से कांग्रेस का संगठन ना होना है। अब आप अपना सवाल पूछिए। हितेंद्र जी, मंडल अध्यक्षों के चुनाव के समय भी बीजेपी में काफी विवाद देखने को मिला। अब जब जिलाध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं तब भी बीजेपी लंबे समय से सहमति नहीं बना पा रही है। प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव अटका हुआ है क्योंकि जिलाध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। पेच कहां पर फंसा हुआ है? आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है? देखिए, विवाद जैसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। लगभग 27 या 28 जिलों में अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी है, जिलाध्यक्षों के नहीं, कई निर्विरोध जगहों से चुनाव हो ऐसी चुके बातें हैं। सामने आई। आप ही के कार्यकर्ताओं के आरोप है कि बागी नेताओं के लोगों को जिलाध्यक्ष बना दिया गया, कई जगहों पर उनके नाम आगे रखे जा रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर सर्वसम्मति से चुनाव होता है, नॉमिनेशन होते हैं, कोई भी अपना नॉमिनेशन कर सकता है। सर्वसम्मति बनाने के प्रयास किए जाते हैं कार्यकर्ताओं में आपस में बैठ के। अगर नहीं बनती है उस जगह पे चुनाव होंगे, पहले भी होते हैं, अगर आगे भी जितेंद्र इस तरह की शर्मा जी, स्थिति बनेगी। पर्ची सिस्टम मगर भी आप हमारे लोग ही यहाँ लेके आए हैं। अगर सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता तो आज शायद राजस्थान का मुख्यमंत्री कोई और होता। ये पर्ची सिस्टम आपके यहाँ डेवलप हुआ है। वो पर्चियां तैयार है मंडल अध्यक्षों की भी, वो पर्चियां तैयार है जिला अध्यक्षों की भी, वो पर्चियां तैयार है प्रदेश अध्यक्ष की भी, वो पर्ची तैयार है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी। मैं आपके आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी सन 98 में जब गहलोत साहब सीएम बने थे, उस टाइम पे चेहरा कौन था, याद होगा शायद आपको। 2008 संगठन में का जब राग गहलोत कौन साहब सीएम लगाता है? बने, हितेंद्र शर्मा जी, 2008 संगठन में की जब बात गहलोत कौन कर साहब रहा है? सीएम बने तो भारतीय उस जनता समय पे पार्टी चेहरा करती सीपी है। जोशी जी थे। सवाल भारतीय जनता पार्टी से है ना, 2018 में कांग्रेस जब से गहलोत थोड़ी है। साहब सीएम बने 2018 में जब गहलोत साहब सीएम बने, उस समय पे वोट पड़े थे पायलट साहब के नाम पे। और जब जब गहलोत साहब के चेहरे पे चुनाव हुआ है उनके मुख्यमंत्री रहते हुए, तब तक कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद संगठन ये कौन सी आप लोकतांत्रिक आप प्रक्रिया है? संगठन ये हितेंद्र कौन सी शर्मा जी, आप लोकतांत्रिक संगठन प्रक्रिया है भाई? और संगठन की ये बात कहां करते से आ रहे पर्ची, हैं। अरे पर्ची कहां से आती है ये बताओ आप मुझे। गहलोत साहब की पर्ची कहां से आती है? कि नेतृत्व तो किसी और का रहता है, 5 साल मेहनत कोई और करता है और सीएम बना देते हो गहलोत साहब को। कहां से पर्ची आती है? कौन सा ऐसा इकोसिस्टम सेट कर रखा है गहलोत साहब ने, सोनिया जी क्या, जिससे बार बार वही बन जाते हैं? क्योंकि कांग्रेस में निर्णय एक व्यक्ति को लेना रहता है, हमारे यहाँ निर्णय पूरी पार्टी मिलकर लेती है। सारे नेता, सारे कार्यकर्ताओं की सहमति से, उनकी तो भावनाओं आप के आधार लीजिए पर ना निर्णय लिए किरोड़ी जाते हैं। लाल मीणा तो पे आप पूरी, लोग मेरी के बात विषय में सुनिए। कांग्रेस बात न करें आपके तो ये यहाँ अच्छा रहेगा। हितेंद्र शर्मा जी, तात्कालिक मुद्दा है, आपकी पार्टी निर्णय लीजिए ना। किरोड़ी लाल मीणा जी भी निर्णय लीजिए, सारा संगठन मिलकर निर्णय लीजिए। आप उसके अंदर दिल्ली को भी इन्वॉल्व कीजिए, किरोड़ी लाल जी की तो बात लीजिए। है। सब उनको बताइए क्यों वो रात और दिन लगातार अपनी सरकार से उलझते रहते हैं। अपनी सरकार का उन्होंने, सरकार ने उनको, अपने मंत्री को अपना प्रतिद्वंदी मान रखा है। किसी मुद्दे पर वो सरकार के को घेरते हुए नजर आते हैं तो वो काहे पे सवाल उठाता है? आप संगठन सर्वोपरि की बात करने हमारे वाले यहाँ पे पार्टी लगातार अनुशासन बताइए। के खिलाफ, आपकी जो डेडलाइन है, सुन लीजिए सर, आप पार्टी संगठन का अनुशासन राग के खिलाफ लगाते हैं कि कोई हमारा नहीं संगठन कर सकता। सर्वोपरि है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ये भारतीय आपका जनता संगठन पार्टी है। आपका ना संगठन ना ना नागपुर ना, से चलता है। आप आपका मुद्दे संगठन पे बात नहीं रख पा रहे भाई। आप मुद्दे पे बात रखिए। हमारे यहाँ पे सैकड़ों ऐसे उदाहरण है, जो भी व्यक्ति पार्टी अनुशासन के खिलाफ गया है, पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज जी मधोक हो, चाहे कोई भी हो। आप लोग कर पाए क्या? पायलट साहब ने किरोड़ी सड़कों लाल पे मीणा उतर जी के का आपकी इस्तीफा सरकार कब के खिलाफ, स्वीकार कर रहे हैं? पायलट साहब उनकी ने, गिरफ्तारी कब अरे कर रहे हैं? उनकी आप फोन तो टेपिंग मेरी कब तक सीधी चालू बात का रखेंगे? जवाब दीजिए। करणवीर जी, मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए।
पायलट साहब किरोड़ी सड़कों लाल पे मीणा उतरे जी थे, का नहीं उतरे इस्तीफा थे कब गुंडागर्दी स्वीकार के होगा? खिलाफ? और पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो आप ये वापस किस बताओ। आधार पर लिया गया था? अरे मेरी बात का जवाब दोगे? पायलट साहब अजमेर से लेके जयपुर तक सड़क पे उतरे थे, किसके सरकार खिलाफ में उतरे आप थे? बैठे हैं, मेरी किसके बात खिलाफ सुनिए। उतरे थे? मेरी बात का जो जवाब दो। बीफ चुक अपन सुन बात तो कर रहे दे हैं रहा हूं ना पार्टी जवाब। अनुशासन की। वो किसके खिलाफ सुन उतरे थे रहे सड़कों पे? सुन रहा हूं, आपको दे पायलट रहा हूं साहब किसके जवाब। खिलाफ सड़कों पे उतरे थे? हितेंद्र एक जी, मारवाड़ी में हितेंद्र कहावत जी, है, करणवीर जी, हम मारवाड़ी में एक मुद्दे। कहावत है कि डूंगर डूंगर बलती दिखे को नहीं, पगा पगा बलती दिखे को नहीं, डूंगर बलती दिखे। जो आग आपके घर में लगी हुई है वो आपको नहीं दिख रही, पर जो कांग्रेस के जमाने में जो हमारे यहाँ बात कहाँ हो आग चुकी लगी उसको हुई आप है? याद कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आपको याद है अभी उपचुनाव में 6 संभागों में उपचुनाव हुए थे। 6 संभागों में से कांग्रेस अपनी जीती हुई 5 सीटों में से जितेंद्र भी 4 शर्मा सीटों जी, पे जमानत नहीं बचा हमें पाई। उपचुनाव भी हार याद जीत है, की बात नहीं कर हमें रहा। लोकसभा हार चुनाव भी जीत की याद है, बात नहीं कर रहा। जनता ने हमें आपको लोकसभा नकार चुनाव दिया भी है। याद आप है, जमानत नहीं उपचुनाव भी बचा याद पा है। रहे हैं अपनी। आप जमानत नहीं हमें बचा पा रहे भाई। सिर्फ हमें राजस्थान ही नहीं, उपचुनाव भी देश याद में है, कहीं भी लोकसभा चुनाव सत्तर भी में याद से है। 67 सीटों पे आपको जमानत जब्त हो गई। 3 बार से लगातार आपको दिल्ली की जनता अंडा दे रही है, और राजस्थान में भी इस बार आपका आमलेट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। करणवीर जी, हितेंद्र जी, हम लोग मुद्दे पर ही बातचीत करें तो ज्यादा बेटर होगा। पिछले राज में क्या हुआ या इन सब बातों पर अभी फोकस नहीं करते हैं? संगठन की मजबूती की बात चल रही है। हितेंद्र जी, आप लगातार बात कर रहे हैं कि बीजेपी संगठन के आधार पर ही काम करती है, मगर इस वक्त इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में उठ रही है कि संगठन की जिस मजबूती पर बीजेपी बार बार बात करती है वो इन दिनों कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस पर क्या कहिएगा? देखिए, संगठन सतत सक्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है। हमारे यहाँ पे बूथ से लेके और राष्ट्र तक की कार्य योजना के आधार पे हम लोग काम करते हैं। विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जिसको जो जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ हमारे सभी अनुषांगिक संगठन, मुख्य संगठन काम करते हैं। और इसका परिणाम समय समय पे चुनाव में, हमारे आंदोलनों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारी योजनाओं में दिखता है। जिस तरीके से सरकार की योजनाओं को धरातल पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करके उतारता है, उसी का परिणाम है कि जनता का हमें बार बार आशीर्वाद मिलता है। हमारे यहाँ सब एक मुखी होकर एक ध्येय को लेकर काम करते हैं। व्यक्तियों की व्यवस्थाएं बदलती रहती है। आज मुझे प्रवक्ता के नाते जिम्मेदारी मिली हुई है, कल मुझे ये जिम्मेदारी ना हो कि पार्टी और कोई काम देगी तो वो करेंगे। पार्टी हमारे यहाँ जो काम तय करती है, हम सब लोग मिलकर उस पर काम करते हैं। राजस्थान में काम कर रहे हैं लोग, राजस्थान के लोग जाके बाहर काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को बाहर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हुई है। सब अपनी जो काम हमें मिलता है उस पर काम करते हैं। कांग्रेस की तरह हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है कि लोग पार्टी कुछ भी तय कर ले, मगर गहलोत साहब पर्यवेक्षक आते हैं और गहलोत साहब मीटिंग नहीं होने देते हैं, पायलट साहब विधेयक लेके भाग जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की घटना नहीं होती है। सब लोगों ने सर्वसम्मति से अगर एक नाम तय किया तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी हृदय से उस नाम को स्वीकार करते हुए और उसकी घोषणा करती हैं। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि गहलोत साहब से कह दो कि पायलट साहब के नाम की घोषणा कर दें, नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो नकारा है, निकम्मा है, इसकी तो कोई योग्यता ही नहीं है। जी हमारे चलिए, यहाँ इस तरह हितेंद्र की जी, चीज नहीं होती। करणवीर जी हमारे का यहाँ रुख सब कर लेते एक हैं साथ जी। मिलकर काम करते हैं। जी करणवीर जी, कांग्रेस इस वक्त अपने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के कोशिशों में जुटी हुई है। संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है कि जिस योजना पर, जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो कारगर साबित होगी? और इसके साथ ही राजस्थान के वो बड़े नेताओं जिनमें आपस में कहीं ना कहीं खींचतान की बातें लंबे समय से होती आ रही है, क्या वो कम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हो सकता है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की सारथी रही है, लोकतंत्र के साथ हमेशा इनका नाता रहा है। हमारा संगठन लगातार संगठन सर्जन का कार्यक्रम चला रहा है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, उससे पहले लगातार जिस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस सरकार के या कांग्रेस पार्टी के अंदर चलते रहे, उस समय से आप देख रहे हैं कि चाहे ब्लॉक स्तर की बात हो, जिला स्तर की बात हो, मंडल स्तर की बात हो, बूथ स्तर की बात हो, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक गया और बूथ के अंदर टीम बनी है और वहां से जिस तरह की राय मशुरा होकर आया है, ब्लॉक और मंडल स्तर के नाम तय किए। और लगातार कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों की बात करने की बात हो, संविधान का जन जागरण अभियान लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर लगातार चलाती आ रही है। महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उसको लगातार जनता तक पहुंचाने का काम, जनता से जोड़ने का काम
लगातार कांग्रेस का पार्टी करती आ रही है। विभाबा राव भीमराव अंबेडकर जी की संविधान को बचाने की जो यात्रा है, उसको भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर, मंडल स्तर, ब्लॉक स्तर तक लगातार ले जाने का काम कर रहा है। इसी के साथ साथ जिस तरह की अनियमितताएं और हिटलरशाही नीति लगातार जिस भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लगातार प्रदेश, जिला स्तर पर करता आया है। जनता के मुद्दों को पर मुखर होता आया है। ये सभी तमाम तरह के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी में चलते आए। पर मैं कहीं ना कहीं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को सर्वोपरि मानने की बात करती आ रही है, एक व्यक्ति एक पद की बात करती हुई आ रही है, और लगातार आप देखिए जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, नड्डा जी मंत्री भी बने बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने बैठे हैं। चाहे आप राजस्थान के अंदर की बात कर लीजिए, यहाँ भी लगातार पार्टी के विरोधी कार्यक्रम लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है। तो ये मुद्दों से इतर होकर संगठन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संगठन में भी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि ये प्रतिष्ठान अब शायद संगठन को, इनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पच रहा है। जी जी, चलिए हितेंद्र जी और करणवीर जी, आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दल अब सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को पार्टी स्तर पर, बड़े स्तर पर उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक मजबूत जो टीम कनेक्टिविटी होती है उसे तैयार किया जा सके। आपका इन दोनों पार्टियों के इस प्रोजेक्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।